आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं दान के विषय में। दान क्या है? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पास मानव यानी मनुष्य, दानव यानी दैत्य राक्षस और देवता, ये तीनों गए और ब्रह्मा जी ने तीनों को द 3 बार कहा, तीनों को द अक्षर दिया। मानवों ने द से दान समझा, क्योंकि मानव बहुत कंजूस होते हैं और वो इतना कमाना चाहते हैं कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी ही खाए, उसके बाद भी उनको लगेगा कि आओ हम कमाते रहें, कि हमारा कोई भी पीढ़ी खाते रहे, और सबको फोकट में खिलाना चाहते हैं। दूसरा दानव मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, वो चाहते हैं कि सबको मार पीट करते रहें। वो द से उन्होंने दमन सोचा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हम लोग को मारते सताते हैं, इसलिए हम दमन को रोके। दानवों ने क्या सोचा कि हम दमन को रोके। और क्या बताए, मानव ने दानव ने दया करे है मानवों पर, क्योंकि वो मानव को पकड़ के खा जाता था, पशु पक्षी को पकड़ के खा जाता था। और तीसरा देवता भोग विलास में डूबे हुए रहते थे। स्वर्ग लोक के देवता को देखते हो ना टीवी सीरियल पर, कि सदा अप्सराओं के नृत्य में मग्न रहते हैं। स्वर्ग में की अप्सराएं स्वर्ग के देवराज इंद्र को हमेशा नाचते गाते खुश करते रहती है। तो उन्होंने सोचा कि हम दमन करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। तो एक दाक्षर ब्रह्मा जी ने कहे, तीनों ने अलग अलग अर्थ लिया। अब तुम क्या हो? मनुष्य हो, तुम अपने ऊपर आओ। मनुष्यों के विषय में तुम्हारा धर्म क्या है? दान करना। भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् जगो दानम तपस्य पावनानि मनुष्यना। हे मनुष्यों, हे मानवों, तुम्हें जग, दान और तप, ये 3 को त्यागना नहीं। अगर कुछ त्यागना है तो दूसरे चीज को त्याग सकते हो, लेकिन ये 3 चीज को कभी मत त्यागना। जग करना है, दान देना है और तप करना है। यगस तपः तथा दानम तेषां भेदमेवं श्रृणु। गीता बतलाती है जग, दान और तप तीनों का भेद अलग अलग है। तो दान के विषय में सुनो। अफलाकांक्षी यगो विधिशिष्टो युज्यते यष्टमेति मनः समाधाय च सात्विक। जो शास्त्रानुकूल नियत जग करता है, इस प्रकार मन को जो शास्त्र अनुकूल करता है, फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया गया, वह सात्विक यज्ञ है। अभिसंधान तो फलम दम्भार्थ चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठम तजगम विधि राजसम। जो दम्भ आचरण के साथ फल को चाहने वाला यज्ञ करता है, वह राजस है। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम सदा विरतम जगम तामसम परिचिते। जो शास्त्र विधि से हीन, अन्न आदि से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ जो है, उसको तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरम तपुजते। यह जो देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी यज्ञ का पूजन करता है पवित्रता के साथ, वह ब्रह्मचर्य अहिंसा के साथ जो करता है, वह तप कहलाता है। भक्तजन ध्यान रखें, गुरु सबसे माँ पिता आचार्य और वृद्धजन एवं अपने से बड़े को माने। अहिंसा का मतलब ये नहीं सिर्फ खून बहाना नहीं, अहिंसा से किसी को दिल दुखाना भी लिया जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभिश्रम चय बांग में तप उचते। जो किसी को उद्वेग करने वाला नहीं हो, किसी को माने गुस्सा करने वाला नहीं हो, प्रिय हो और हितकारी वाणी हो, यह वाणी को तप कहा गया है। मनः प्रसादम सौम्यतम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। कहा गया है कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव से भगवत चिंतन, ईश्वर को ध्यान करना, मन का निग्रह, अंतःकरण की भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार से ऐसा आचरण करना मन संबंधी तपस्या कहा गया। श्रद्धा प्रिया तप्तम तपस्त्रिविधम नर अफलाकांक्षी सात्विकम परिचस्ते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए
उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्यकारम मानम पूजार्थम तपोदम्बेन च व्यत क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी अन्य पदार्थ के लिए भी अच्छे स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है। मुड्ग्राहेण आत्मनो यत्मियता क्रियते तपः परस्यो उत्साधनार्थम वातताम समुदायतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक यानी हट से किया जाता है, मन वाणी और शरीर को कष्ट देकर किया जाता है, दूसरे को अनिष्ट करने के लिए यानी किसी को मारने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा गया है। दातमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम अस्मिन्तम। जो दान देना परम कर्तव्य है, देश के और काल यानी समय के अनुसार, स्थान पर, पात्र के अनुसार कि कैसा पात्र है। दान देने वक्त ये सोच लेना चाहिए जिसको हम दे रहे हैं क्या दारू पिएगा, मांस खाएगा या अच्छे कार्य में लगाएगा, ऐसा सोच कर दान देना यह सात्विक है। यतो प्रति उपकारतम फल मुदिस्य वापुना दियते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम अस्मितम। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कष्ट से, प्रति उपकार यानी भलाई सोचकर या किसी फल को ध्यान में रखकर कि मेरा एक काम हो जाए इसलिए मैं इतना पैसा दे रहा हूं, इस दान को राजस कहा गया। आदेश काले अद्यानम पात्रे दियते असत्कृत च ज्ञातम तताम समुदायतम। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार के साथ दिया जाता है, चलो भाई आ गया है तो इसको दरवाजे पर दे देते हैं, तिरस्कार करके अगर उसको देते हो तो वो दान तामस कहलाता है। शास्त्र में दान का वर्णन विद्वानों ने अपने ढंग से लिखा है। दानम भोगम नाशम त्रिगति भवति वितस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान, भोग और नाश, धन का 3 गति है। जो न देता है और न भोग करता है उसका दान का यानी धन का तीसरा गति क्या होता है, यानी धन नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को धन को अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। श्रोतम श्रुतेन एवं न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंगनेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारायण तु चंदनेन। श्रोतम यानी कान जो है कुंडल से नहीं शोभता है, भगवान की वाणी से शोभता है। हाथ कंगन पहनने से नहीं शोभा देता है बल्कि दान देने से शोभा देता है। यह काया शरीर चंदन लगाने से